टी शर्ट जो पहनी है उस पे लिखा है आई लव अंडमान। आप कह रहे होंगे यार मैं अंडमान के बारे में बताने जा रहा हूँ। जी नहीं, मैं बताने जा रहा हूँ कि जब हर आदमी अपनी स्पेशल जगह जाता है, अपने स्पेशल ओकेज़न, स्पेशली शादी या हम ये कहें कि एंगेजमेंट के बाद, तो वो दिन वो याद रखना चाहता है। वो पल, वो जगह न केवल अपने सपनों में बल्कि हकीकत में भी उसको अमली जामा पहनाना चाहता है। वहाँ से यादें लेके आता है। उस जगह पे लव के निशान इसीलिए मिलते हैं क्योंकि लव बर्ड्स वहाँ पे जाते हैं। लेकिन क्या हुआ आखिर राज के साथ? आपने सारी घटना बहुत सारे मीडिया संस्थानों में देख ली होगी कि आखिर जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो बहुत कुछ बातें खुल के आई। तो यहाँ पे पहली बात तो मीडिया के सभी जो भी चैनल्स हैं या जो भी हैं सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि असली काम मीडिया का यही है। शायद अगर मीडिया ने इतना इस मामले पे निगरानी नहीं रखी होती तो शायद ये मामला अनसुलझा रह जाता और बहुत से किस्से कहानियाँ दबी रह जाती और बहुत से हकीकत से हम रूबरू नहीं हो पाते। लेकिन जिस तरीके से चाहे वो मेघालय पे हो, चाहे वो प्रशासन पे हो, चाहे सरकार पे हो, लगातार उनसे सवाल करती रही मीडिया, जिसके चलते एक प्रेशर बना और एक प्रेशर के अंतर्गत प्रशासन और सरकार ने ज़बरदस्त काम करते हुए बहुत जल्दी, मैं 17 दिनों के अंदर इस केस को सॉल्व कर दिया। आखिर हमारा जो मेन मुद्दा है वो ये नहीं है कि क्या हुआ, आखिर सोनम को कातिल किसने बनाया। सोच रहा हूँ ये कैसा सवाल कर रहा हूँ कि सोनम को कातिल किसने बनाया, क्योंकि अब तक जो बात समझ में आई है वो ये समझ में आई है कि शादी के बाद राज ने अंधा प्यार किया सोनम से। वो अंधा प्यार इसलिए क्योंकि सोनम ने कहा कि हनीमून चलना है और वो चलना है असम, गुवाहाटी जाएंगे, गुवाहाटी में माँ कामाख्या के दर्शन करेंगे और फिर वहाँ से मेघालय घूमने जाएंगे। कहते हैं कि खूबसूरती में ना मेघालय का कोई सानी नहीं। जैसे उत्तर में जम्मू कश्मीर तो ईस्ट में मेघालय, और मैं वहाँ खुद भी गया हुआ हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि शिलोंग या जहाँ भी खासी हिल्स जो हैं हमेशा बहुत प्यारी जगह। अब ऐसे में जब सोनम ने ही सब कुछ तय किया था, राज ने उसमें कभी मनाही नहीं की थी। शादी के केवल 4 दिन हुए थे। सोनम जब अपनी सास से भी बात कर रही हैं तो सास उनका कितना ध्यान रख रही हैं, वो वीडियो में जो हमने ऑडियो देखे हैं ना उससे पता चलता है कि उस दिन सोनम का उपवास था, उनको याद था। उन्होंने कहा बेटा इतना भी मत थको, जहाँ पे दूध दही से बनी कुछ भी चीज़ मिल रही है उसको खा लो क्योंकि तुम्हारा उपवास है। लेकिन सोनम और सोनम के जो कथित प्रेमी और उनके जो दोस्त हैं उनके मन में तो मंशा ही कुछ और थी। जितनी प्लानिंग उन्होंने राज को अपने रास्ते से हटाने के लिए कोशिश की, पैसे बनाने की कोशिश की, उससे कम कोशिशों में तो राज की ज़िंदगी बच जाती, एक माँ की कोख सूनी नहीं होती। शादी भी मन से हुई थी। सोनम ने कहीं कोई विरोध नहीं किया, ना सोनम के परिवार ने कोई विरोध किया। आखिर ऐसी क्या मजबूरियाँ रही कि सोनम को कातिल बनना पड़ा, बल्कि ना कहना सबसे आसान चीज़ थी। इतनी प्लानिंग, इतना दूर जाना, शायद सोनम और उसके जो कुशवाहा जी हैं, जो राज कुशवाहा हैं और जो 2 अन्य हैं, शायद उन्होंने सोचा नहीं होगा कि मामला इतना हाइप हो जाएगा। क्योंकि वो उन्होंने जो जगह चुनी थी वो बहुत ही काफ़ी क्लोज़ चुनी थी, ऐसी जहाँ पे शायद हम ये कहें कि मीडिया या अन्य लोगों की आवाज़ नहीं पहुँच पाती है, कोई शक नहीं करेगा। रास्ता भी बेहद ही रोमांचक चुना था। गुवाहाटी जाना, गुवाहाटी में कामाख्या जी का दर्शन करना और उसके बाद मेघालय घूमने जाना, सब एकदम नॉर्मल लग रहा था। 23 मई तक सोनम और राज जब स्कूटी लेके घूमने निकलते हैं तब भी सब कुछ ठीक लग रहा था। किसी को अंदेशा नहीं था कि सोनम के दिमाग में और उसके साथियों के दिमाग में इतना बड़ा खुराफात छुपा है। हालांकि आपको बता दें कि सोनम ने कहा है कि उनको अगवा किया गया था और वो जब बदहवास हालत में मिली हैं तो भी अभी कई सवाल खड़े होते हैं। लेकिन ये तो तय है ना कि सोनम की जो वीडियोज़ वायरल हुई हैं, सवाल उस पर खड़ा होता ही कि जब वो स्कूटी पे बैठने से पहले लगातार किसी से संपर्क कर रही थी, बातचीत कर रही थी, और कुशवाहा जी के साथ नंबर तो उन्हीं के वहीं पे वो काम करते थे और जिसमें प्रेम संबंधों की बात उजागर हुई है। जब आपका प्रेमी था तो दुश्मनी क्यों मनाई? और राज जैसा लड़का जो आप पे विश्वास कर रहा है, ट्रस्ट किया आप पे, मारने की ज़रूरत नहीं थी। शायद अगर आप शादी के बाद भी राज को बता देती तो वो और उसके घर वाले निश्चिंत तौर से आपका आराम से विदा कर देते दूसरे घर में। मतलब आपने इतना शातिराना प्लान, मतलब सोच के भी आपकी रूह काँप जाएगी कि वहाँ पे जब 25 किलोमीटर दूर मारा है ना, तो उस कुल्हाड़ी या जो वहाँ की
एक चाकू होती है, उससे पूरा धड़ अलग कर दिया ताकि पहचान में ना आए शरीर। खाई में फेंका ताकि वहाँ तक लोग ना पहुँच पाएँ। आपको पता ही है मेघालय में बारिश होती है, मौसम ठंडा रहता है, तो सड़न और गलन की बात कमी है। फिर खाई में फेंका था तो उनको जहन में रहा होगा कि जानवर उस लाश को खा भी लेंगे, क्योंकि बात तो इतना थी नहीं कि हाइप होगी। फिर कहीं ना कहीं से महीने 2 महीने बाद सोनम आती और ये कहती कि मुझे तो अगवा कर लिया, क्या मुझे नहीं पता मेरे पति कहाँ हैं, और ये कहानी पूरी बदल जाती। लेकिन पुलिस और प्रशासन ने चप्पे चप्पे पे एनडीआरएफ और मतलब सारे तंत्र को उतार दिया मैदान पे। और उसके बाद जहाँ इंदौर पुलिस ने कनेक्शन को ढूंढा, तो वहीं मेघालय ने बॉडी ढूंढी, और उसके बाद कनेक्शन जुड़ने लगे। और आज इस पर्दे से जो राज खुला है वो कहीं ना कहीं डराने लगा है। शादी जैसे एक पवित्र संबंधों पे कोई ड्रम में बंद कर दे रहा है। शायद हम उसके मीम्स बना लेते हैं कि नीले ड्रम में हमने बंद कर दिया मार के। हम शायद इस घटना को भी भूल जाएं, लेकिन कैसे भूलेंगी वो माँ जिसका बेटा खोया है, पाल पोस के बड़ा किया, शादी की ताकि वो अपने जीवन में एक कदम आगे रख सके, लेकिन वही शादी उसके लिए काल बन जाएगी, ये कभी नहीं सोचा था। पैसा मांगती तो शायद जो सोने जवाहरात लेके भी गई थी सोनम, वो खुशी से लौटा देती। उस माँ की कोख तो सूनी हो गई, और जिस दरिंदगी से मारा है ना, मानवता की सारी हदें पार कर दी। क्या कहेंगे इस मुद्दे पे आप कमेंट बॉक्स में हमारे ज़रूर अपनी राय रखिएगा।